मूवी की शुरुआत देवताओं और डीमंस के बीच जंग से होती है। डीमन किंग ने देवताओं के राजा जेड पर हमला कर दिया था। दोनों के बीच एक भयंकर जंग हुई, लेकिन इस जंग में देवताओं के राजा जेड ने डीमन किंग को हरा दिया। हालांकि जेड डीमन किंग को मारता उससे पहले वहाँ जेड की बहन आ जाती है, जो डीमन किंग से बहुत प्यार करती थी। वो अपने भाई को समझाती है कि वो डीमन किंग को जिंदा छोड़ दे। अपनी बहन के प्यार के लिए जेड मान जाता है और डीमन किंग अपनी बहन और बाकी सभी डीमंस को ज्वालामुखी के अंधेरे में फेंक देता है। साथ ही वो उन्हें वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने दोबारा हेवन की तरफ देखा भी तो उसका एक ही अंजाम होगा, उनकी मौत। डीमंस तो हेवन से चले गए, लेकिन इस जंग के बाद हेवन अब रहने लायक नहीं बचा था। हेवन पूरी तरह से तबाह हो गया था। तो हेवन को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए देवी नोवा ने अपनी जान सैक्रिफाइस करके अपने शरीर को कण कण में बदल दिया और उनका कण कण हेवन को फिर से पहले जैसा बनाने में जुट गया। देवी नोवा अपनी शक्तियों से हेवन के गेट को बहुत शक्तिशाली बनाती है, जिसे पार करके कोई भी डीमन अंदर नहीं घुस सकता था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके शरीर का एक अंश धरती पर भी गिरेगा और उस अंश से एक ऐसी शक्ति पैदा होगी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उस अंश से कोई इंसान नहीं बल्कि एक बंदर पैदा होने वाला था। इस अद्भुत जीव की खबर देवताओं के गुरु सुभूति को मिल जाती है और उससे कहा जाता है कि इसे ट्रेन करके इस काबिल बनाओ कि ये दुनिया की रक्षा कर सके। इधर हम उस बंदर को देखते हैं जिसके पास एक छोटी सी लोमड़ी आकर उस बंदर के हाथ को छूती है, जिससे वो बंदर आजाद हो जाता है और पर्वत पर अपने बाकी साथियों के साथ रहने लगता है। बाकी बंदर भी उसे अपना राजा मानते हैं क्योंकि उन्हें पता है उसके पास अनोखी ताकत है। तभी पर्वत पर मास्टर सुभूति आकर मंकी किंग को अपने आश्रम ले जाता है, जहाँ एक तरफ मंकी किंग अपनी ट्रेनिंग ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ ज्वालामुखी में डीमन किंग अभी भी अपने बदले की आग में जल रहा होता है। उसकी जादूगरनी उसके पास आकर बताती है कि हमारे पूर्वजों ने जो 3 भविष्यवाणियां की थी वे अब सच होने वाली है। अगर ये 3 भविष्यवाणियां सच हो जाएं तो डीमन किंग हेवन पर राज करेगा। पहली भविष्यवाणी ये थी कि समुद्र के अंदर तूफान आएगा, दूसरी हेवन फिर से बर्बाद होगा और तीसरी भविष्यवाणी ये थी कि देवी नोवा के अंश से एक बंदर पैदा होगा। इन तीनों में से आखिरी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है क्योंकि गोडेस नोवा के अंश से एक बंदर पैदा हुआ है, लेकिन डीमन किंग को नहीं लगता कि ये बंदर हेवन के उस शक्तिशाली गेट को तोड़ पाएगा। जादूगरनी डीमन किंग को बताती है कि उन्हें हेवन के अंदर से मदद चाहिए। हेवन में एक गद्दार है जिंग यान, जो उनकी मदद कर सकता है। इधर आश्रम में सभी स्टूडेंट रूप बदलने की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन मंकी किंग आराम कर रहा था। वे उसे भी प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इस पर मंकी किंग को गुस्सा होकर अपनी शक्तियों का दिखाता है कि वह उनसे पहले ही रूप बदलने की शक्ति में महारत हासिल कर चुका है। उसकी शक्तियों से सभी स्टूडेंट डर जाते हैं। ये देखकर मास्टर सुभूति समझ जाते हैं कि अब मंकी किंग को उसकी राह पर अकेला छोड़ दिया जाए। वे मंकी किंग को समझाते हैं कि उसे अपनी मंजिल की तलाश खुद करनी होगी। मंकी किंग मास्टर सुभूति को अलविदा कहकर अपने पर्वत की तरफ लौट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिंग यान डीमन किंग की मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वो कहता है कि जब डीमन किंग हेवन को हरा देगा तो जिंग यान हेवन का नया राजा बनेगा। डीमन किंग उसे मंकी किंग के बारे में बताता है। इधर मंकी किंग अपने पर्वत में पहुंचता है तो उसे देखकर सभी वानर खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका राजा वापस आ गया है। मंकी किंग कहता है कि वो उनकी सुरक्षा करेगा और अब उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी एक बंदर पूछता है कि जब मंकी किंग वहाँ नहीं होगा तो उनकी रक्षा कौन करेगा। इस सवाल का जवाब मंकी किंग के पास नहीं था, तो वो बंदर कहता है कि अगर तुम हमें हथियार लाकर दो तो हम अपनी रक्षा खुद कर सकेंगे। मंकी किंग मान जाता है। ये सुनकर मंकी किंग समुद्र के राजा के पास जाता है क्योंकि उसके पास ढेर सारे हथियार थे। इधर डीमन किंग उस लोमड़ी से मिलता है जिसने बचपन में मंकी किंग के हाथ को छुआ था। वो लोमड़ी को मंकी किंग के साथ प्यार का नाटक करने के लिए कहता है और लोमड़ी मान जाती है। मंकी किंग समुद्र के राजा से मिलकर हथियारों की मांग करता है, लेकिन समुद्र का राजा उसे हल्के में लेकर अपने सिपाहियों को उसे मारने का आदेश देता है। तो मंकी किंग एक एक करके उसके सभी सिपाहियों को हरा देता है और ओशन किंग को मजबूरी में उसे हथियार देने पड़ते हैं। हथियार लेकर लौटते समय मंकी किंग एक बड़े से खंभे को देखता है। ओशन किंग भी उसे चुनौती देता है कि अगर उसने खंभे को उखाड़ दिया तो उसे अपने साथ ले जा सकता है। मंकी किंग अपनी ताकत से उस खंभे को उखाड़ देता है और अब वो खंभा उसका हथियार बन गया था। इसके बाद मंकी किंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन उस खंभे की वजह से समुद्र में तूफान आ गया था क्योंकि वो खंभा ही समुद्र को शांत रखता था। ये तूफान धरती, हेवन और ज्वालामुखी तक पहुँच जाता है। ज्वालामुखी में जादूगरनी डीमन किंग को बताती है कि ये सब उसी बंदर ने किया है। अब डीमन किंग को यकीन हो जाता है कि मंकी किंग ही हेवन का गेट तोड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोमड़ी अपने साथियों के साथ मंकी किंग के पर्वत पर पहुँच जाती है। सभी बंदर उसे कैद करके मंकी किंग के सामने पेश करते हैं। मंकी किंग उस लोमड़ी को पहचान लेता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। आगे समुद्र का राजा हेवन में जाकर जिंग यान को बताता है कि एक बंदर ने उसके समुद्र में भूचाल मचा दिया है। जिंग यान उसे कहता है कि ये छोटी सी बात महाराज जेड को बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने सिपाही अंगारा को मंकी किंग को पकड़ने के लिए भेजता है। अंगारा पर्वत पर पहुंचकर मंकी किंग पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक भयंकर जंग होती है और अंगारा मंकी किंग को कैद कर लेता है। तभी डीमन किंग वहाँ आकर अंगारा को हरा देता है। अब मंकी किंग को लगता है कि डीमन किंग उसका दोस्त है। डीमन किंग मंकी किंग को बताता है कि तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हें हेवन में होना चाहिए। लेकिन मंकी किंग को हेवन जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो
तो डीमन किंग उसे बताता है कि हेवन में तुम्हें एक ऐसी शक्ति मिलेगी जिससे तुम किसी को भी जिंदा कर सकते हो। ये सुनकर मंकी किंग हेवन जाने के लिए मान जाता है। इधर मास्टर सुभूति जेड को बताता है कि मंकी किंग ही गॉडेस नोवा का ही अंश है। जेड मंकी किंग का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मंकी किंग हेवन में पहुंचता है तो उसके सामने हेवन का बड़ा सा गेट होता है, लेकिन वो गेट कहाँ मंकी किंग के सामने टिक पाता। मंकी किंग उस गेट को तोड़कर अंदर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात जेड से होती है। जेड उससे अच्छे से बात करता है जिससे मंकी किंग भी बहुत खुश था। जेड मंकी किंग को हेवन के घोड़ों का रखवाला बना देता है। मंकी किंग अब हेवन के घोड़ों का रखवाला है और वो काफी खुश है। लेकिन तभी वहाँ जिंग यान आता है। जिंग यान का मकसद था कि मंकी किंग को देवताओं के खिलाफ भड़काना। वो घोड़ों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है जिससे मंकी किंग गुस्सा होकर जिंग यान पर भड़क जाता है। जिंग यान अपने सिपाहियों से मंकी किंग को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन मंकी किंग वहाँ से भागकर एक बगीचे में चला जाता है। बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे हुए थे। मंकी किंग फल तोड़कर खाने लगता है। तभी वहाँ की गॉडेस उसे कहती है कि तुम ये फल नहीं खा सकते क्योंकि ये फल देवताओं के लिए है और तुम तो बस एक घोड़े के अस्तबल में काम करते हो। तभी जिंग यान वहाँ आ जाता है और मंकी किंग और जिंग यान के बीच फिर से लड़ाई होने लगती है, लेकिन मंकी किंग जिंग यान को बेवकूफ बनाकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ डीमन किंग अपनी जादूगरनी की मदद से एक कुल्हाड़ी बनाता है जिससे वो देवताओं के राजा जेड को मार सकता है। जेड की बहन जो अब डीमन किंग की पत्नी है उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन किंग के सर पर हेवन पर कब्जा करने का भूत सवार था। इधर हेवन में मंकी किंग को एक अजीब सी एनर्जी दिखाई देती है, इसलिए मंकी किंग वहाँ जाकर काम करने वाली लड़की से पूछता है कि ये क्या है। लड़की उसे बताती है कि ये अमृत है, जो इसे एक बार पी ले वो इतना पावरफुल बन जाएगा कि उसे कोई नहीं हरा पाएगा। मंकी किंग उस अमृत की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पीता मास्टर सुभूति वहाँ आ जाते हैं। तभी जिंग यान और हेवन के सिपाही मंकी किंग पर हमला करते हैं। मंकी किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अमृत को पी लेता है। उसके बाद मंकी किंग इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसे रोकना जिंग यान या हेवन के सिपाहियों के बस में नहीं होता। वो सबको हराकर वहाँ से निकल जाता है। मंकी किंग अपने पर्वत पर पहुँचता है और देखता है कि प्यारी लोमड़ी और बाकी के सारे साथी मर चुके हैं। ये देखकर उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब किसने किया है। तभी डीमन किंग वहाँ आकर उसे बताता है कि तुमने जो हेवन में किया उसका बदला लेने के लिए हेवन के सिपाही यहाँ आए थे और उन्होंने सबको मार दिया। ये सुनकर मंकी किंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने ठान लिया था कि वो अपने प्यार और साथियों का बदला देवताओं से लेकर रहेगा। इस बार वो हेवन पहुँचता है तो हेवन के गेट को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। वो हेवन के सारे सिपाहियों को हराने लगता है। अब देवताओं के राजा जेड के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो खुद मंकी किंग का सामना करने जाता है। जेड मंकी किंग को समझाने की कोशिश करता है कि आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं। मंकी किंग कहता है कि तुमने मेरे प्यार और परिवार को मारा है, मैं भी तुम सबको मार दूंगा। जेड समझाने की कोशिश करता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब हेवन का गेट टूट चुका था जिससे डीमन किंग भी हेवन में आ जाता है। मंकी किंग डीमन किंग को वहाँ देखकर समझ जाता है कि लोमड़ी के गले में जो काले दाग थे वे डीमन किंग के ही थे, यानी सबको डीमन किंग ने मारा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डीमन किंग के पास जादुई कुल्हाड़ी थी जिससे वो मंकी किंग को आसानी से हरा देता है। फिर वो जेड को चुनौती देता है। जेड और डीमन किंग के बीच एक बार फिर जंग होती है और इस बार डीमन किंग जेड को हरा देता है। डीमन किंग ने सबको हराकर हेवन का राजा बनने वाला था। तभी मंकी किंग एक बार फिर खड़ा होकर डीमन किंग से लड़ने लगता है, लेकिन डीमन किंग की पावर्स के सामने मंकी किंग टिक नहीं पाता। डीमन किंग मंकी किंग को कभी भी मार सकता था, लेकिन तभी वहाँ दया की देवी प्रकट होती है। वो मंकी किंग को बताती है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद बहुत बड़ा है, तुम हमेशा से अमर होना चाहते थे, तो अब मैं तुम्हें अमर बनाऊंगी। जिसके बाद गॉडेस ऑफ मर्सी अपनी पावर से मंकी किंग को अमर कर देती है। अब मंकी किंग इतना पावरफुल हो गया था कि डीमन किंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मंकी किंग डीमन किंग को हराकर हेवन से दूर फेंक देता है, पर इस जंग के बाद हेवन पहले की तरह तबाह हो गया था। मंकी किंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो हेवन को कैसे ठीक करे। तभी वहाँ गौतम बुद्ध प्रकट होता है। वो मंकी किंग को समझाता है कि तुम्हें अब अपनी शक्तियों पर काबू करना सीखना होगा और अपनी गलतियों को सुधारना होगा। जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधारना सीख नहीं जाते तब तक तुम 5 उंगली वाले पर्वत में कैद रहोगे। मंकी किंग को भी अपनी गलतियों का एहसास था, इसलिए वो मान जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है।